हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, दैट इज़ FIDI की क्या एक्टिविटी है। लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और आपको हर जगह बेयरिश कॉल मिल रहे होंगे, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा अलग है और वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे। उसके साथ ही 3 जैकपॉट स्टॉक, 2 सेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे और क्रिप्टोज पे भी अपडेट डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है। अगर आप देखोगे तो सितंबर मंथ में नेट बाइंग जो FII की है वो 900 करोड़ है और DII ने मार्केट को सपोर्ट किया है थोड़ा सा, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 59-50 करोड़ की बाइंग उन्होंने की है। जो चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि सितंबर के लास्ट वीक के पहले, दैट इज इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 7 to 8 thousand करोड़ की बाइंग थी, बट लास्ट वीक में सेलिंग आई है। अगर आप देखोगे सिर्फ 900 करोड़ रह गया है, इसका मतलब लास्ट वीक में सेलिंग आई है। तो अब इसको थोड़ा सा हमें डिकोड करना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ की 4 दिन थे सितंबर के और एक दिन था अक्टूबर का डेटा हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सितंबर के 4 दिन में लगभग 6,500-7,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, बट उसी पे अगर आप देखोगे तो DII लगातार बाइंग कर रही है और इसके वजह से ही मार्केट संभला हुआ है। ठीक है, नेट नेट बोथ वर पॉजिटिव। अब देखते हैं 1 अक्टूबर को क्या हुआ। 1 अक्टूबर को अगर आप देखोगे तो FII ने बाइंग की है और DII ने सेलिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मेजर फिगर नहीं है, DII का ठीक ठाक फिगर है, तो इसको हम गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं चार्ट्स पे। लेट्स स्टार्ट विथ US 30, हमारा फेवरेट डाउ फ्यूचर्स। अगर आप देखोगे ये चार लाइंस ही मेरे चार्ट में कब से बनी हुई है और इनको मैंने हटाया नहीं है। ठीक है, दीज आर द सेम लाइंस। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो आपको पता होगा कि ये सेम लाइंस है। ठीक है, अब पिछले वीक का देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स बनी है पिछले वीक। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या। फर्स्ट डे रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल, दैट इज ये वाला लेवल, तो यहाँ पे एक लोअर स्विंग लो मिला है, स्विंग हाई मिला है सॉरी। उसके बाद सेलिंग, फिर एक हॉल्ट, फिर सेल ऑफ। लेकिन ये जो कैंडल है ये एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, और डाउ की अगर आप फितरत देखोगे तो ये रिवर्स ऐसे ही करता है, ये बड़ा सेलिंग करता है फिर रिवर्स, बड़ा सेलिंग रिवर्स, बड़ा सेलिंग रिवर्स, यहाँ पे बड़ा सेलिंग रिवर्स। तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये वापस इस हाई को टेस्ट करने जा सकता है, विच आर अराउंड 35,000, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 2% प्लस है डाउ में कम से कम। और अगर इसने हाई तोड़ दिया अपना तो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। निफ्टी पे आता है। निफ्टी पे मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है और उसका मैं कारण बताऊंगा। दिस इज 21 मूविंग एवरेज एंड दिस इज 55 मूविंग एवरेज। अगर आप लगातार देखोगे तो जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है या 21 मूविंग एवरेज जैसे मैं यूज़ करता हूँ, 21 मूविंग एवरेज पे जब भी सपोर्ट लेता है उसके बाद ये एक रैली देता है और ये फॉल कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। ये सारे जितने भी आप फॉल देखोगे ये नॉर्मल है जो भी 21 के पास आता है। अभी भी एग्जैक्टली अगर आप देखोगे बिल्कुल सिनेरियो वैसा ही है। यहाँ से जो रैली निकली थी उसके बाद ये 21 मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया था, अभी ये आके टेस्ट किया है। कभी भी कोई भी मूविंग एवरेज अगर पहली बार टेस्ट होता है वहाँ पे बाउंस होता है, ये 100% गिवन है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ से निकला, ये पहला बाउंस हुआ, उसके बाद इसने तोड़ा। सो यहाँ पे भी मैं कुछ वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एक बाउंस हो सकता है टुवर्ड्स अपसाइड। इस हाई को ब्रेक करेगा कि नहीं मुझे अभी के लिए नहीं पता, बट यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करते हैं। बुल्स के लिए लास्ट एंड फाइनल लेवल इज 17,326। इसको मार्क कर लो, लिख लो, लेकिन दिस शुड बी ऑन योर चार्ट इफ यू ट्रेड। इसके नीचे अगर एक बार मार्केट आया तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा इसमें सिनेरियो। ये अगर ये गिरा एक बार, फिर ये ऐसे ऐसे साइडवेज चला जाएगा और फाइनली लाइक दिस। ठीक है,
तो यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए। अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर मे बी ऐसा चला जाएगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, लेकिन वो हम देखेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आप एक चीज़ याद रखो, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, बी इट एस्ट्रोलॉजी, बी इट टेक्निकल एनालिसिस, बी इट फंडामेंटल एनालिसिस, एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से ही हमें बात करना है। नाउ लेट्स हैव इवन क्लोजर लुक। गैप एरिया किसको बोलते हैं? जिस एरिया में मार्केट ने ट्रेड नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 783, एक मिनट इसका लो देख लेते हैं। इसका लो है 585, तो 585 और इसका हाई है ऑलमोस्ट 557। तो हमें अभी मंडे को एक ओपनिंग चाहिए 585 के ऊपर, और वहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलने लगे तो दिस विल बी अ रिवर्सल। हिट द लाइक बटन अगर आपको पता है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो आप देखना, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ मॉर्निंग स्टार रिवर्सल हियर, क्योंकि हमारे मार्केट बंद होने के बाद डाउ रिवर्स किया। मैं आपको फिर से वो दिखाता हूँ एक बार। लेट्स गो टू 4 आवर्स चार्ट, और अगर आप देखोगे तो ये जो बॉटम बनी है ये 11:30 बजे बनी है, और ये वाला जो है ये 3:30 बजे स्टार्ट हुआ है, ये वाला राइज, विच मीन्स कि 3:30 बजे के बाद ये जो रैली आई है इतनी बड़ी सी, कितनी आई है? 1% यहाँ, 1% यहाँ, लगभग 2% की रैली डाउ ने किया है हमारे क्लोज होने के बाद। तो मंडे को अगर डाउ पॉजिटिव रहता है और अपने गेन्स को होल्ड करता है, हम 100% गैप अप खोलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, इफ वी ओपन अबव 610, ये वाला जो मैंने लाइन बना रखा है, आउटराइट बुलिश, आउटराइट बुलिश। लेकिन अगर हम 585 के ऊपर खुलते हैं, इसके ऊपर, ये जो इसका लो है, और उसके ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं पूरे दिन, भले छोटी सी कैंडल बना के सस्टेन करते हैं, इट विल बी अ रिवर्सल। और अगर हमने कोई बड़ी कैंडल बना दी तो वो हो जाएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, रिसेंटली यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं दिख रहा है मुझे, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? एक ऐसे बनेगा रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनेगा, हमारे पास डोजी कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक बनेगा ग्रीन कैंडल, ठीक है, और जो मैं डोजी कैंडल कह रहा हूँ उसको हम एक छोटे लाइन से ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। नाउ दिस शुड बी ग्रीन एंड दिस शुड बी रेड। ये होता है बेसिकली मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मैं यहाँ पे कुछ वैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हुआ, यहाँ गैप डाउन हुआ, और अगर यहाँ पे हमें गैप अप मिलता है और वो सस्टेन होता है, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, दैट विल बी परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर आपको ये पैटर्न कहीं पे दिखता है तो आप उसको कमेंट करो, या फिर फेसबुक पे मेरे ग्रुप पे आप उसको पोस्ट कर सकते हो, दैट विल बी रियली नाइस। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है इसमें, ठीक है। नाउ ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन रीटेस्ट। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम क्लोन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टॉलरेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेन ट्रेंड लाइन, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा टच पॉइंट है, ये छोटे मोटे ब्रेकडाउन है बट इट इज़ नॉट सस्टेनिंग, सो वी विल इग्नोर दैट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से एक टच पॉइंट मिला है, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है फिलहाल के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज देयर, अगली बात जो इम्पोर्टेंट है, ये जो लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लिया है, अब उनकी बात करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया था मार्केट ने, ये एक रेंज था, ठीक है। यहाँ से मार्केट निकला, अगर मैं इसके आसपास रखूँ अपने माउस को तो आप देखोगे उसी लेवल पे वो आया, उसको रीटेस्ट किया एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप, ठीक है। हियर ऑल्सो सेम पॉसिबिलिटी इज देयर, इफ वी गेट अ ओपनिंग
above 37,340 and it sustains there, तो यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगा। एक बार क्विकली चेक करते हैं क्या बैंक निफ्टी में हमें मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन रिसेंटली कहीं मिला था, तो आपको इजी हो जाएगा। हाँ, मिल गया मुझे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, ये रेड कैंडल, ये डोजी और ये ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे भी गौर करोगे तो इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है, ये दोनों हुआ और उसके बाद ये नीचे खुल के ऊपर आ गया। सो दिस लो वाज नेवर ब्रीच्ड, नेवर ब्रीच्ड इन फैक्ट। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ तो आपको दिखेगा कि ये इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है, ये नीचे आया बट इट वेंट अप स्लोली एंड स्टेडीली। तो यहाँ पे अगर वैसा हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो ये लो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट इज 36,860 या 36,900। सो कीप मार्क ऑन दीज लेवल्स। इस कैंडल का लो को मार्क कर लेना, अगर वो ब्रेक होता है तो इट विल फॉल टुवर्ड्स 36,500। इफ it is up then we can go towards this and then all time high also। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग मंडे को होती है तो फिर नेक्स्ट वीक में ही हम 38,100 के आसपास देख सकते हैं। सो द फर्स्ट सेक्टर इन माई माइंड इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो की बात मैंने पहले भी 2-3 वीक पहले किया था, आपको याद होगा। नाउ आई थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू एंटर निफ्टी ऑटो। अब एंटर कर जाओ, ठीक है। निफ्टी ऑटो इज जस्ट स्टार्टिंग। मैं आपको मंथली चार्ट से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, निफ्टी ऑटो टॉप आउट हुआ था यहाँ पे कब, 2018 में। उसके बाद वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। रिवर्सल कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इस कैंडल पे, विच वॉज इन नवंबर 2020, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये अभी रिक्लेम करेगा जाके सबसे पहले 12,000 यहाँ से करीब करीब 15% ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रिगर 12,000। और 12,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा निफ्टी ऑटो, इट विल गिव अ ह्यूज ह्यूज रैली बिकॉज दिस इज लाइक अ वी बॉटम, ठीक है। ये बराबर है, ये वी बॉटम रिवर्सल दे रहा है तो ये बहुत बड़ी रैली देने वाला है। आप देखो यहाँ एक वी बॉटम बना था, फिर एक ये रैली दिया था। तो निफ्टी में दिस, निफ्टी ऑटो में दिस इज द राइट टाइम टू ऐड इट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दिमाग में जो है वो है निफ्टी फार्मा। फार्मा इज गोइंग टू ब्लास्ट फ्रॉम, और ये मुझे कैसे पता। लेट्स डू एनालिसिस एकदम बेस। ये देखो, ये था प्रीवियस स्टॉक जो बन गया था 2015 में। 2015 से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और ये इसने अभी 6 साल के बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है। सो 6 ईयर्स के बाद ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रहा है। फार्मा बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है बिकॉज देखो यहाँ 14,000 है और इसका जो बॉटम बना था वो 7,000 पे बना था, विच मीन्स कि यहाँ से कम 7,000 पॉइंट्स का अपसाइड है। 7,000 पॉइंट्स ईयर इज अराउंड 50%। 50% अगर इंडेक्स जाएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ से डबल भी होंगे, ट्रिपल भी होंगे, ठीक है। फार्मा इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो, सिप्ला, कैडिला, सन फार्मा, लुपिन, ग्लेनमार्क, ये 5 पे आप स्टडी कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें से कोई एनालाइज करूँ, एक मैं आज कवर करूँगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई एनालाइज करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करो, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द सेक्टर सिलेक्शन। अब 3 जैकपॉट स्टॉक की बात करते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को चूज़ करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है और इसको हम मंथली चार्ट से ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि फार्मा इंडेक्स पूरे ऊपर तक जा चुका है, ठीक है, लेकिन ग्लेनमार्क अभी तक गया नहीं है। ग्लेनमार्क में अगर आप एक चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो ग्लेनमार्क ने क्या किया है, ग्लेनमार्क एक चैनल में था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ग्लेनमार्क इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। तो इसका भी टॉप 2015 में बन गया था, फिर ये यूं 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 करके नीचे आया। हियर वॉज द रिवर्सल कैंडल, ठीक है। जिसने यहाँ पे पिक किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। जिसने नहीं पिक किया, यहाँ पे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। देखो, ये तो हो गई ट्रेंड लाइन वाली बात, ठीक है।
इसके पहले अगर कोई रेजिस्टेंस था तो वो यहाँ पे था। क्यों था? बिकॉज ये लोअर टॉप लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है। सो दिस इज द लास्ट लोअर लो। ठीक है, इसके पहले अगर मैं देखूँ तो अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ आके कंसोलिडेट किया है। ये कितनी बड़ी कंसोलिडेशन है आप देखो, ये जुलाई 2020 से लेके इसने मार्च 2021 तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, लगभग 10 मंथ्स। 10 मंथ्स का इसने यहाँ पे एक बेस खड़ा किया, सेलर्स को ये पूरा एब्जॉर्व किया एंड देन दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। अगेन यहाँ पे किसी ने बाई किया है, वेरी गुड, दिस इज द टाइम फॉर योर एक्यूमुलेशन जोन। नहीं किया तो उसी लेवल पे प्राइस वापस है एंड फ्रॉम हियर इट कैन रैली बिग। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा और वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता है। ठीक है, सो नाउ इफ यू सी द राइट शोल्डर इज इन फॉर्मेशन, ये बन चुका है लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड द राइट शोल्डर इज इन फॉर्मेशन। अगर ये राइट शोल्डर बनी ऐसे ही जैसे हम सोच रहे हैं, इतने स्ट्रेट लाइन में बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, थोड़ा साइड होके भी निकल सकता है, बट देन इफ यू सी द टारगेट्स, दिस इज 700, दिस इज 200, 500 पॉइंट्स। सो इसकी टारगेट कितनी आती है, 1200 रुपये। 1200 रुपये इज द टॉप। तो इसमें कोई दो राह नहीं है ये अज्यूम करने में कि ग्लेनमार्क विल डबल फ्रॉम, ग्लेनमार्क विल डबल फ्रॉम, मार्क माई वर्ड्स। एक साल बाद बात करेंगे, 1 या 2 साल बाद, बट ग्लेनमार्क कैन डबल फ्रॉम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा मतलब आप इस कैंडल, ये जो कैंडल है बेस का लो, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखो, दैट इज़ अराउंड 435, और उसके बाद यू कैन प्ले फॉर 700। ठीक है, सो 200 पॉइंट अपसाइड एंड 35 40 पॉइंट्स, सॉरी 200 पॉइंट्स अपसाइड एंड नीचे अराउंड 80 पॉइंट, 70 to 80 पॉइंट्स, तो 1:2 से ज़्यादा ही है। और अगर ये 700 को ब्रेक करता है देन इट विल मूव टूवर्ड्स 1000 एंड देन 1200 इवेंचुअली। तो आप इस पे ध्यान रखो, ये है पहला जैकपॉट स्टॉक जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। अब इसका डेली चार्ट देखते हैं, देखो डेली चार्ट पे क्या पैटर्न बना है। डेली चार्ट पे यहाँ पे स्टीप फॉल हुआ, यहाँ एक इसने बेस बनाया और ये बेस ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। आप इस दिन का कैंडल को देखो, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है बट प्राइस नीचे नहीं आया, अगले दिन वापस उसके बीच में जाके बंद हुआ है, और मंडे को ये यहाँ पे गैप अप भी कर सकता है। गैप अप करता है तो अगर ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है इसको तुरंत बाय कर लेना, बिकॉज आई डोंट थिंक इट विल कम डाउन। ये यहाँ से फिर सीधे निकलेगा इधर 540 की तरफ। 540 के बाद इट कैन गो टूवर्ड्स 587 एंड टूवर्ड्स 700 ऑल्सो। कीप एन आई ऑन दिस। नेक्स्ट चार्ट जो मेरे ध्यान में है दैट इज़ अमराजा बैटरीज। अमराजा बैटरीज को सिलेक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बैटरी कंपनीज मैक्सिमम ब्लास्ट कर चुकी है। जैसे एक्साइड आप देखोगे, एवरेडी देखोगे, तो वो ब्लास्ट कर चुके हैं, अमराजा हैज़ नॉट येट, तो ये अभी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हुआ पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ यहाँ पे ये देखो एक डाउनफॉल था, फिर एक स्टीप राइज आया एंड देन देयर वाज अ पुल बैक, और अभी ये यहाँ से कर रहा है रिवर्स। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो दिस इज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दिस पार्ट, सी दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। इसने इसको ब्रेकआउट किया, गुड वॉल्यूम्स हियर, देन इसने इसको टेस्ट किया, ये देखो आप, ये टेस्ट करने आया और अभी ये वापस इसको ब्रेकआउट कर रहा है, विच मीन्स द सपोर्ट इज पक्का। तो अभी अगर आप इसमें एंट्री करते हो, मैंने जब यहाँ पे एंट्री किया था मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, बिकॉज आई वांटेड टू कीप अ लिटिल वाइडर स्टॉप लॉस। बट अभी क्या है, अभी क्योंकि इसने इसको टेस्ट कर लिया है तो इस कैंडल के लो पे ही आप अपना स्टॉप लॉस रख लो, दैट इज 742 इज द रेड लाइन, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस एट 740। 740 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखो, आपके टारगेट्स कितने होंगे, 794, then it will be 880 and followed by it will be 960 and then 1000। मैं इसको 1000 पे भी देखता हूँ चाहता हूँ, और ये मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखो
आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि मूविंग एवरेज को ये बहुत अच्छे से फॉलो करता है। यहाँ पे देखो, ये क्रॉसओवर हुआ था 2155 के ऊपर गया, फिर ये स्लोली स्टेडीली ऊपर चल गया। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये स्लोली स्टेडीली नीचे। अभी अगर आप देखो तो वापस यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन है यहाँ पे, वन इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सेकेंड इज दिस क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर है, दोनों मूविंग एवरेज ऊपर है, यहाँ पे सपोर्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, देयर इज नो पॉइंट यू शुड मिस दिस ट्रेड, यू शुड टेक दिस। अब तीसरे स्टॉक की बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है अडोर वेल्डिंग। ये सारा मैंने बाय द वे अपने ग्रुप में बताया हुआ है, और मेरा ग्रुप फ्री ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इफ़ यू थिंक इट कैन बी वैल्यूएबल यू शुड ज्वाइन। क्योंकि वीडियो में बहुत बार मैं नहीं कवर कर पाता हूँ बहुत कुछ, बट वहाँ पे अगर मैं कुछ भी एग्जिट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, आई अपडेट दे। एंड ये मैं आपको जितने भी पिक्स दे रहा हूँ, ये मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्टॉक खोजने के लिए बस आपको दे के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट एवर आई ट्रेड आई गिव इट टू यू, ठीक है। तो आप जितना पानी में हो, मैं भी उतने ही पानी में हूँ, ये समझ लें। नाउ सी, अडोर वेल्डिंग में क्या सीन बन रहा है। अडोर वेल्डिंग में देयर वाज स्टीप राइज, देन देयर वाज, दिस इज द पुल बैक। इनफैक्ट ये पहला मेजर पुल बैक है यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसमें सिचुएशन क्या है। मूविंग एवरेजेस को बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बॉक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या कंसोलिडेट कर रहा है साइड साइड जाके। ये स्टॉप लॉस है, मैंने इसको एंटर यहाँ कहीं आसपास किया था, और ये था मेरा स्टॉप लॉस, दैट इज 632 इज माय फाइनल स्टॉप लॉस। उसके नीचे गया, आई विल एग्जिट। अभी के लिए माय टारगेट है 794, बट अगर इसके ऊपर निकलता है तो इट कैन इवन गो टूवर्ड्स 880, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट इसमें बन के आते हैं, और ये काफ़ी है। अगर आप देखोगे तो ये धीरे 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 कंप्रेस हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ रीटेस्ट किया है। नाउ सी हियर ऑल्सो देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स दैट आर कोइंसाइडिंग। मैं हमेशा कॉन्फ्लुएंस पे ही ट्रेड करता हूँ। वी हैव अ बॉक्स स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी टाइट, विच कैन ब्रेक। Next is we have a trend line retest, and the third point is this is the first major pullback. So यहाँ से एक बाउंस तो बनता है, और वो बाउंस कहाँ तक बन सकता है, यहाँ तक 794 तक, फॉलोड बाय 880 तक, ठीक है। तो ये तीन स्टॉक जो मैंने आपको बताया, अमराजा, ग्लेनमार्क एंड अडोर वेल्डिंग, दिस कैन बी जैकपॉट स्टॉक फॉर अक्टूबर मंथ। फार्मा और ऑटो पे ध्यान रखना, क्रिप्टोज पे ध्यान रखना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये भी मैंने अपने ग्रुप में दिया था, दिस इज कॉल्ड EGLD। ये मैंने पिक कल रात को दिया था, आई गिव द पिक समवेयर अराउंड हियर, जब ये 230 के आसपास था, $230 दैट इज। अभी ये 252 है। अगर मैं INR में बात करूँ तो INR में इट वाज अराउंड 17,500 जब मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, और अभी ये 20,200 का हाई लगा चुका है। मेरा टारगेट इसमें है 22,000 एंड 24,000, एंड इट कैन इवन गो हायर। तो आप मेरे रेफरल से खोल सकते हो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जस्ट फॉर द ईजियर प्रोसेस यू कैन यूज़ दैट, और रेफरल लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। वजीरेक्स एंड बिट बिगिनर्स बोथ आर गुड, यू कैन ओपन इन एनी ऑफ देम, ठीक है। फाइनल रिमार्क्स, स्टे पॉजिटिव इन द मार्केट। मार्केट अभी पॉजिटिव है, अभी कोई भी साइन नहीं है मेजर वीकनेस का। डिप्स आते हैं, ट्राई टू कैप्चर द स्टॉक्स दैट यू हैव मिस्ड इन द पास्ट, और जो भी स्टॉक्स भागे हैं बहुत ज़्यादा, उनका जो डिप आ रहा है उनको बाय करते रहिए फॉर नाउ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा आई विल कम एंड अपडेट। वीडियो में बना पाऊँगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे डेली मैं एक अपडेट नॉर्मली डालता हूँ कि कैसा दिन है, क्या रहेगा, वॉट यू शुड डू, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। थैंक यू सो मच।